लाइव एक्सप्रेस अब YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब WhatsApp पर भी उपलब्ध है। अपने WhatsApp पर खबरें पाने के लिए हमारे WhatsApp नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। मेरठ से अपहरण हुए बीएसपी नेता आरिफ का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। सैकड़ों ग्रामीण मुजफ्फरनगर के जोला गांव से पहुंच चुके हैं। घटनास्थल पर पुलिस ड्रोन व डॉग स्क्वाड की मदद से छानबीन कर रही है। उधर कई बार अफवाह मची कि आरिफ पड़ोस के ही गांव मुरलीपुर के जंगलों में देखे गए हैं, जिसकी सूचना पर पुलिस और तमाम पब्लिक मौके पर पहुँच गयी, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। एसपी सिटी मौके पर है और कई बार उग्र भीड़ द्वारा जाम लगाने की कोशिश को नाकाम कर चुके हैं। आगामी 21 जुलाई को शहीद दिवस के उपलक्ष्य में कोलकाता के धर्मशाला में आयोजित होने वाली एक विशाल जनसभा के लिए सेवड़ा पुली के राज मैदान में आयोजित एक सभा के मंच से संबोधित करते हुए सांसद व यूथ तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी ने जिले के सभी तृणमूल कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में आने के लिए आमंत्रित किया। हुगली के चिवाड़ा पुली के राज मैदान में आयोजित तृणमूल कांग्रेस के कर्मी सभा में हिस्सा लेने आ रहे देवाशीष हल्दर की बस से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। हादसा दो बसों के ओवरटेक के दौरान हुआ। हादसा बैदवाटी तारकेश्वर रोड के बैदवाटी चौमाथे के नजदीक हुआ, जिस बारे में प्रत्यक्षदर्शियों ने जानकारी देते हुए बताया। कटिहार में राधे श्याम सोनी ज्वेलरी लूट कांड का तीसरा आरोपी और पूरे लूट कांड का पांचवा आरोपी भोला चौधरी आज पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी भोला चौधरी को कटिहार पुलिस ने मालदा जिले के पोकरिया थाना क्षेत्र के पीरपुर दियारा गांव से उसके ससुराल से गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसकी पहचान की गई थी। उसके पास से 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिसकी पुलिस जाँच कर रही है। टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत राधे श्याम सोनी ज्वेलर्स के यहाँ जो डकैती हुई थी, उस डकैती के वीडियो फुटेज के आलोक में जो अपराधियों की पहचान हुई, उसमें से एक अन्य अपराधी कल रात में गुप्त सूचना के आलोक में मालदा ज़िले से गिरफ्तार किया गया है और वीडियो फुटेज की निशानदेही पर अब तक ये तीसरी गिरफ्तारी है और इस पूरे कांड में अब तक कुल 5 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। इसके बाद से 3 मोबाइल मिले हैं, जिनको पुलिस अनुसंधान कर रही है। इस अपराधी का नाम भोला चौधरी, पेशर रामकरण चौधरी, साकिन पुरानी साहेबगंज, ज़िला साहेबगंज है। देखिए, हम व्यापारी आदमी हैं, उपलब्धि है, ठीक है, लेकिन हमारा अभी तक कुछ भी रिकवरी नहीं हुआ है। इसको हम उपलब्धि किस हिसाब से माने? हमारा कुछ रिकवरी हो, हमारा सामान मिले, कुछ भी देखने के लिए मिला होता कि भाई ये है, अभी इसको हम उपलब्धि कहाँ तक माने? व्यापार करने का कोई पोजीशन नहीं है, तो जब तक रिकवरी नहीं होगा हम व्यापार कहाँ से करेंगे? तो इसको बहुत हद तक उपलब्धि हम नहीं मानते हैं।
जनपद संभल के थाना धनारी क्षेत्र के गांव भकरौली में यादव व वैश्य जाति के दबंगों ने दलित लड़की की बारात न चढ़ने दी। बारात चढ़ाने को लेकर स्वर्ण जाति के दबंगों ने दलितों की बारात पर हमला कर दिया और बारातियों को जमकर पीटा। लड़की पक्ष ने जब दबंगों का विरोध किया तो दबंगों ने बारातियों के साथ लड़की पक्ष के लोगों की भी जमकर पिटाई की। दबंगों के इस हमले व मारपीट में करीब 10 बाराती घायल हुए हैं, जबकि लड़की की दादी की दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी। सूचना पर गांव में पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू करने का प्रयास किया। पुलिस ने दलितों की बारात पर हमला करने वाले करीब आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लड़का है वो मात चले आए, जितने मेहमान है वो मारे सब। अब वो बुढ़िया वो सो रही, सो बुढ़िया कह रही मत मारो भैया मारने को, तो बुढ़िया को मार घर में लाते घुसे मारे और गले दबाए तो बुढ़िया वो जान से मारती बुढ़िया सब मारे, जो आगे पड़े सभी मारे। गांव में बारात आई थी। बारात में बाराती रंगशाला लेके आए थे। यहाँ लोकल बारातों में बाराती रंगशाला लेके आते हैं, जिसमें डांस आदि के कार्यक्रम होते रहते हैं। डांस कितनी देर हो या डांस बंद किया जाए, इसको लेकर के कुछ युवकों में विवाद हुआ, जिसमें उनमें आपस में कहासुनी हुई, मारपीट हुई। उसी में एक बुजुर्ग महिला थी, उनको धक्का लग गया। उनके शरीर पर कोई अपहरण चोट नहीं है, मेडिकल पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, उनकी डेथ भी हो गई। इस संबंध में तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और वादी की सूचना पर बलवा और 302 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। सरगर्मी से मुलजिमानों की तलाश हो रही है, दबसे दी जा रही है। शीघ्र गिरफ्तारी करके विवेचना को अतिशीघ्र निस्तारित करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। अच्छा, ये जो दोनों पक्ष हैं ये कौन कौन से हैं? इसमें जिसके यहाँ बारात आई थी वो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन जो लड़ाई हुई है उसमें एससी कम्युनिटी के लड़के हैं, गुप्ता परिवार के लड़के हैं, यादव परिवार के लड़के हैं, मिक्स हैं वो लड़के हैं। उनके आपस में इस बात को लेकर के विवाद हुआ। कुछ लोग चाहते थे कि डांस रोक दिया जाए, कुछ लोग चाहते थे कि डांस अभी और होना चाहिए। इसी बात को लेकर लड़कों में ये विवाद बढ़ा है और उसी में फिर कहासुनी और मारपीट हुई। लाइव एक्सप्रेस अब YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब WhatsApp पर भी उपलब्ध है। अपने WhatsApp पर खबरें पाने के लिए हमारे WhatsApp नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।